हैप्पी दिवाली दोस्तों, आप सभी के लिए शुभ दीपावली। हैप्पी दिवाली आप सभी को। ये दिवाली में कुछ हमने मीठा और नमकीन बनाया है, तो वो सब इंदिरा की रसोई में आप सभी के साथ शेयर करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी का दिवाली बहुत ही अच्छे से बीता होगा। हमारा भी दिवाली बहुत अच्छे से बीता। तो पूजा पाठ और काम में सब बहुत बिजी थे, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है। तो सबसे पहले हमने दिवाली में खाने के लिए गुजिया बनाया था, तो उसकी रेसिपी आप लोगों के संग शेयर कर रहे हैं। ये हमने मैदा लिया है और उसमें हल्का सा रिफाइंड डालकर इस मैदे को हम सान लेते हैं। तो ये अच्छे से पहले हम इस रिफाइन को मिक्स कर ले रहे हैं इसमें, और आप अच्छे से फिर हल्के हाथों से मिक्स करके हल्का हल्का पानी देते हुए फटाफट इसका हम डो तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से मन हुआ कि चलो फेस्टिवल है तो कुछ अच्छा अच्छा बनाकर खाया जाए। और इधर गुजिया के अंदर डालने के लिए हम सूजी का तैयार कर रहे हैं अंदर में। तो हल्का घी डालकर हमने सूजी को डाला है और इसको बस 1-2 मिनट हम अच्छे से तेज़ आंच में भून लेंगे। जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा इसको हम उतार कर अब इसमें हम चीनी डाल ले रहे हैं और थोड़ा सा हम अपना ड्राई फ्रूट किशमिश काजू ये सब मिला लेंगे। तो ये अंदर में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। चीनी हम बाद में दे रहे हैं क्योंकि गरम करने के टाइम ही जब हम सूजी को भूज रहे थे उस टाइम आप चीनी डाल दीजिएगा तो फिर वो पिघलने लगेगा, उसकी चाशनी बनने लगेगी, इसलिए बाद में ही ऐसे चीनी या फिर चीनी का पाउडर आप दे सकते हैं। तो ये हमने किशमिश डाल लिया और अब इसी को हम अपने मैदे के अंदर डालेंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे। तो अब ये हमारा आ गया बेलना। चौकी हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो काफ़ी छोटा रहेगा, रोटी बनाने वाला जो चौकी होता है। तो थाली में हम बेल रहे हैं। ये पहले हम बड़ा सा एक लोया ले लेंगे और उसको थोड़ी सी मोटी रोटी हम बनाएंगे और फिर ग्लास से हम छोटी छोटी पूड़ियाँ कट कर लेंगे। और ये थोड़ा सा मोटा ही करेंगे क्योंकि अब ग्लास का साइज़ तो छोटा है और इतना छोटा तो ये गुजिया बनेगा नहीं, तो इसलिए हम थोड़ा सा मोटा निकाल ले रहे हैं ताकि फिर से इसको बेल कर और बड़ा कर सके। ऐसे तो गुजिया बनाने का एक पूरा का पूरा शेप आता है, प्लास्टिक का होता है, उसके अंदर आप ऐसे छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल कर और उसके अंदर डाल लीजिए। उसके अंदर आप अपना अंदर का जो भी भरना है उसको डाल लीजिए और फिर उसको बंद कर लीजिए, तो वो सुंदर सा शेप बनकर तैयार हो जाता है। तो हमारे पास वो सांचा तो फ़िलहाल नहीं है, तो हम हाथों से ही इसको भरकर और वो मुंह बंद करके डिज़ाइन दे देंगे। तो इस तरीके से जो हमने मोटी मोटी पूड़ियाँ काटी थी इसको और बेल कर पतला भी कर ले रहे हैं और थोड़ा बड़ा भी कर ले रहे हैं। अब इस तरीके से हमने इसको बड़ा कर लिया और अब अपने इस सूजी वाले मसाले को इसमें हम डालकर बंद कर लेंगे। बस हमारा गुजिया तैयार हो जाएगा। गुजिया का ये शेप तैयार हो जाएगा, उसके बाद तो फिर बाद में हमें इसको तेल में फ्राई करना है। तो इस तरीके से बंद हो गया और सूजी तो हमारा तैयार ही रहता है, भुना हुआ रहता है। बस मैदे के इस ऊपर वाले भाग को अच्छा सा लाल लाल करके हम क्रंची क्रंची तल लेंगे। बस टेस्टी सा हमारा गुजिया तैयार हो जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों का प्लान था कि दीपावली में बनेगा, पर दिवाली है और इतना सारा काम हो जाता है कि वीडियो भी देखिए 4 दिन के बाद ही आ रहा है, पर एंजॉय भी उतना ही होता है थकावट के साथ साथ। तो आप सबका दिवाली कैसा गया ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरीके से देखिए एक एक करके हमने सारा इस तरीके से अपना गुजिया बनाकर रेडी कर लिया और उसके साथ ही साथ अब हम अपना तेल भी रख दिए हैं गैस के ऊपर, ये भी गर्म हो रहा है और अब बारी है अच्छे से हमें इनको फ्राई कर लेने की।
तो चलिए अब जितना जितना हम एक बार में डाल सकते हैं उतना उतना डालकर हम उलट पुलट कर अच्छे से इसको तल कर निकाल लेते हैं। बस हमारा गुजिया रेडी। और ये हमने घर पे भी खाया और अपने दोस्तों में भी बांटा और अभी भी है। आप सबका भी वेलकम है। जिसको जिसको गुजिया खाना है आप प्लीज़ आ सकते हैं। ऐसे तो दिवाली के ही दिन खिलाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अभी भी फेस्टिवल सीज़न चल ही रहा है। गोवर्धन पूजा गया, भाई दूज है और उसके बाद तो फिर सबसे प्यारा और सबका फेवरेट छठ पूजा तो अभी बाकी ही है। तो इसी तरीके से उलट पलट कर हम इसको अच्छे से फ्राई करके निकाल लिए। ये हमने सेकेंड टाइम से इसको डाल दिया और इसी तरीके से हमारा एक थाली जितना भी गुजिया बना था उलट पलट कर हमने अच्छे से फ्राई करके लाल लाल करके निकाल लिया। और ये हमारा सारा गुजिया बनकर तैयार हो गया, एकदम क्रंची क्रंची, मीठा और टेस्टी। तो गुजिया के बाद अब हम बनाने जा रहे हैं निमकी। तो उसके लिए फिर से हमने मैदा ले लिया, स्वाद अनुसार हल्का सा हमने उसमें नमक छिड़क लिया और उसके बाद थोड़ा सा उसको ये बनाने के लिए थोड़ा सा कुरकुरा जैसा बनाने के लिए अच्छा सा मोयाम डालकर अच्छे से हमने फिर से इसको सान लिया। अब इसको भी हम खूब अच्छे से मुलायम कर ले रहे हैं और इसका भी उसी तरीके से हम एक एक छोटा छोटा लोया लेंगे और इसको हम पतला सा बेलेंगे। और ये निमकी पतला पतला फूला फूला क्रंच बहुत ही मज़ेदार कुरकुरा होता है। और ऐसे चाय नाश्ते में, चाय के संग, शाम के समय या सुबह के समय बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो एक तो मेले में जो निमकी मिलती है वो काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी कुरकुरी होती है। और ये घर पे जो निमकी बनती है ये भी काफ़ी अच्छी होती है। और हलवाई लोग जो बनाते हैं मोटा मोटा सा खास्ता भी कहते हैं शायद उसे, वैसा तो घर पे ट्राई किया जाता है पर पूरा हलवाई जैसा नहीं बन पाता है। पर ये पतला वाला बहुत अच्छा और बहुत कुरकुरा बनता है। तो इस तरीके से एक बड़ा सा हमने इस रोटी बना लिया और अब छोटा छोटा इसको कट कर लेंगे और फिर से उसको तेल में फ्राई कर लेंगे। तो कुरकुरा सा हमारा नमकीन बनकर तैयार हो जाएगा। बनाने में जितना ही आसान, खाने में उतना ही मज़ेदार, और चाय के साथ तो क्या ही कहने। तो इस तरीके से देखिए हम इसका लंबा लंबा शेप दे रहे हैं। फिर एक एक करके हम इसे छुड़ाएंगे, छुड़ा कर दूसरे प्लेट में रख लेते हैं और ये बहुत आसानी से निकल जाता है। एक दो अगर साथ में भी निकल जाए तो वो कट लगा है तो आसानी से आप इसको ऐसे हटाकर, ये तेल गर्म है और अब अच्छे से जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें हम इसको छोड़ देते हैं। तो ये आराम से, जो तेल क्योंकि गर्म है तो ये खुद ही धीरे धीरे सारा खुलकर अलग हो जाएगा। और इसको भी हमें उलट पलट कर अच्छे से कुरकुरा फ्राई करके निकाल लेना है। तो ये हमारा सेकेंड डिश बन रहा है नमकीन या फिर निमकी। तो चलिए, ये जब तक लाल हो रहा है तब तक आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करके आप सब भी बताइए कि दिवाली आप सब ने कैसे मनाया और कितनी थकावट अभी बची है, कैसे पूजा एंजॉय किया, मज़ा सब ने कैसे किया, पटाखे जलाए, पूजा किया और क्या क्या किया। और ये देखिए, इतना बात करते करते हमारा ये निमकी बिल्कुल अच्छे से कुरकुरा फ्राई होकर बाहर भी निकल गया। सेम इसी तरीके से हम अपने बाकी बचे मैदे को भी इसी तरीके से बेलते रहेंगे, काटते रहेंगे और इसी तरीके से फ्राई करते रहेंगे। तो वैसे करते करते इस तरीके से पूरा हमने जितना भी मैदा साना था इसी तरीके से निकाल कर फ्राई करके अपना पूरा ये एक थाली भरकर हमने सारा निमकी फ्राई करके भी निकाल लिया। और ये दीपावली के एक दिन पहले ये सारी चीज़ें बन रही थी हमारी, जो छोटी दिवाली जिस दिन थी उस दिन। वीडियो थोड़ा लेट से जा रहा है। अब थर्ड एक हम, आप मीठा बिस्किट कह सकते हैं,
मतलब मम्मी का मन किया तो वो बनाने लगी। इसमें फिर से उन्होंने 1 कटोरा मैदा लिया और सेम 1 कटोरा उन्होंने चीनी भी डाला है, हल्का सा चुटकी भर खाने वाला सोडा और थोड़ा सा ये मोयाम डाला है, यानी रिफ़ाइन ही है ये, और अजवाइन भी इन्होंने बस चुटकी भर ही डाला है। इसको भी बहुत अच्छे से पहले सबको मिला लेते हैं और उसके बाद फिर हल्का हल्का पानी देकर इसको सान लेते हैं। इसको भी खूब कड़ा टाइट ही, जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं उस तरीके से सानना है। तो ये हमारा 3rd बन रहा है डिश, और ये तीनों ही मैदे से ही बना हुआ है। और एक तो नमकीन है, फर्स्ट वाला गुजिया आप मीठा ही था, उसके बाद ये नमकीन बना, और ये 3rd भी हमारा मीठा ही बन रहा है। तो ये आराम से रख कर 2-3-4 दिन हमारा नाश्ता चलेगा। और पूजा पाठ में काम तो जितना होता ही है उतना ही अच्छा अच्छा बनाकर खाने का भी मन करता है। तो ये देखिए खूब टाइटली इससे सान लिया गया। इतना ही, थोड़ा थोड़ा ही हमने सारी चीज़ें बनाई है, बस मिल बांट कर खाना है और एंजॉय करना है। और क्या, पूजा पाठ तो इसी का नाम है। खाइए पीजिए, पूजा पाठ कीजिए और एक दूसरे के संग अपनी खुशियाँ बांटिए। तो ये सब, ये पूरा का पूरा एक बार में ही लेकर अच्छा सा पूरा बड़ा गोल बनाकर अब इसको बेला जा रहा है। ध्यान ये रखा जा रहा है कि साइड से ज़्यादा फटे ना, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है तो उतना तो फट रहा है। अब बस इसको बिस्किट के जैसा, या फिर जैसे हम अभी छठ पूजा में ठेकुआ बनाते हैं, ये कुछ वैसा भी बन गया है। जब ये तेल में जाकर फ्राई होगा तो उसी तरीके का हो गया। पर ये मीठा बिस्किट बोल सकते हैं। इसको और ज़्यादा पतला कर देते तो बिस्किट जैसा ही हो जाता, लेकिन इसको थोड़ा सा मोटा ही रखा है। और इस तरीके से फिर बर्फ़ी शेप में कट लगा के इसको मोटा मोटा सा ही हम फ्राई कर लेंगे। तो ये भी हमारा कट के तैयार हो गया है। अब जैसे हमने निमकी को एक एक सेपरेट किया, इसको भी हम एक एक करके अब निकाल ले रहे हैं। और तेल तब तक हमारा उधर गर्म हो रहा है गैस के ऊपर, और इसको हम फिर से तलेंगे। और ये हमारा तीसरा डिश भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से गरम गरम तेल में देते ही इसका रंग तो चेंज हो ही जाता है, प्लस इसमें हमने चीनी साथ में ही डाला था, तो इस वजह से ये थोड़ा कहीं कहीं लाल हो गया है, क्योंकि वो चीनी पिघला है। लेकिन ये भी बहुत कुरकुरा और मीठा और